का एज जैसे जैसे बढ़ेगा इसका हड्डी जो होता है ना, इसका हड्डी पूरा कमजोर होते जाएगा। जैसे इसका उम्र बढ़ेगा वैसे इसका हड्डी कमजोर होता जाएगा। और मैं तो प्रदेश में था, इतने रोने लगा कि मेरे रूम के जो भी आदमी था सब सांत्वना देने लगे कि क्या करोगे, ऐसा बीमारी मिला। बोल रहा हूँ कि इन्होंने 50 से 60 लाख रुपए इस बच्चे के शरीर में लगाए, लेकिन इस बच्चा का ना तो इलाज हो पाया। पूरे भारत में इसका इलाज संभव नहीं है। सब जगह में यही कहते हैं कि जब तक इसका इलाज चलेगा थोड़ा नॉर्मल रहेगा, और जब इलाज बंद होगा तो फिर इसका शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर वो 1-1 रुपया हमको दान इस बच्चे के जीवन की रक्षा के लिए अगर सहयोग देंगे तो इस बच्चे के जीवन बच पाएगा। जो बीमारी है उसका भारत में इलाज नहीं है, अभी अमेरिका में इसका रिसर्च चल रहा है। इस बच्चा को कौन सा बीमारी हुआ है और ये बच्चा कब से उस बीमारी से ग्रसित है और कहां कहां दिखाए हैं। और जो चलिए साथियों, इस वक्त अभी हम चंपारण में हैं और चंपारण के अरराज में है और अरराज सरिया पिपरा गांव पड़ेगा, यहां पे उपस्थित है। अब देखिए मेरे साथ एक बच्चा है और बच्चा के मां है, एक साइड उसके पिताजी हैं। ये बच्चा का एक ऐसा बीमारी हुआ है जिसका इलाज पूरे बिहार में संभव नहीं है, बिहार ही नहीं पूरे भारत में संभव नहीं है। और इस बच्चा को हर एक जगह दिखा लिए हैं, पूरे जिला ही नहीं, पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत में दिखा चुके हैं और इसका इलाज बिहार, भारत, इंडिया तक संभव नहीं है। और पूरा जो भी इनके हाथ में आपको कागज दिखाई दे रहा है, पूरा मेडिकल रिपोर्ट है, पूरा कागज है। जिस हॉस्पिटल में दिखाए हैं उसका रिपोर्ट इनके हाथों में है। बाकी जानने से प्रयास करेंगे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनको कौन, इस बच्चा को कौन सा बीमारी हुआ है और ये बच्चा कब से उस बीमारी से ग्रसित है और कहाँ कहाँ दिखाए हैं। और जो भी इस वीडियो को डॉक्टर साहब लोग देख रहे हैं या जो भी लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को इंसानियत नाम की अगर चीज होगा आपके अंदर तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालकरण प्रसाद पड़ेगा। अरे बच्चा आपका है? हाँ, मेरा पुत्र है। क्या नाम है इसका? इसका नाम गौतम कुमार है। अच्छा, इसको क्या हुआ है? इसको DMD का बीमारी जो है मुझे 2020 में पता चला। मोतिहारी के एक डॉक्टर है संतोष कुमार, उन्होंने बताया कि इस बच्चे का जो बीमारी है उसका भारत में इलाज नहीं है, अभी अमेरिका में इसका रिसर्च चल रहा है। लेकिन कुछ ही दिन पहले मुझे पता चला इस बीमारी का इंजेक्शन वहाँ निकल गया, लेकिन बहुत ज़्यादा करोड़ों में उसका कॉस्ट है, जिसकी वजह से हम गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, इस बच्चा को आपने कहाँ कहाँ दिखाया? मैं सबसे पहले इसको मोतिहारी में दिखाया तो मोतिहारी में साबित हुआ। फिर उसके बाद में इंदौर मध्य प्रदेश, राजस्थान, जोधपुर, उसके बाद में खंडवा मध्य प्रदेश, उसके बाद अहमदाबाद गुजरात, सूरत, ये सब जगह दिखाया। ठीक है, सब जगह में यही कहते हैं कि जब तक इसका इलाज चलेगा थोड़ा नॉर्मल रहेगा, और जब इलाज बंद होगा तो फिर इसका शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये बच्चा जो है 14 जुलाई 2024 तक बच्चा इसको खड़ा किया था, चलता था। उसके बाद में 15 जुलाई से ये मतलब बैठ गया तो कभी खड़ा नहीं हुआ। ठीक है, एक दिन बाद? हाँ, एक दिन बाद, हाँ, उसके बाद से कभी खड़ा नहीं हुआ। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, इसका कमर के नीचे का हिस्सा बिल्कुल काम नहीं करता है, यहाँ तक कि वो पैर जो है ज़मीन में टच है तो थोड़ी देर के बाद में वो बोलेगा कि ये पैर दुख रहा है, तो फिर उसको सपोर्ट देना पड़ता है। और हमारी पत्नी जो है इसी बच्चे के चलते इतना ज़्यादा परेशान है कि हम क्या करें, बच्चे को ढील भी नहीं सकते और इलाज करने के पैसे भी नहीं। सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया कि नहीं आपने? पूरा सरकारी हॉस्पिटल बेतिया मेडिकल कॉलेज में दिखाया, वहाँ पर भी ये बोला कि इसका इलाज नहीं है। फिर उसके बाद में सदर अस्पताल अपना अरेराज नहीं, ये मोतिहारी में जो है वहाँ भी देखा, वहाँ भी मेडिकल कराया, वहाँ भी बोल दिया कि नहीं इसका इलाज नहीं है। ठीक है, तो सब जगह से यही है। लास्ट में हम देख रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार अगर मदद नहीं कर रहा है तो अपने देश का जो जनता है, जनता जनार्दन जो भी है, अगर वो 1-1 रुपया हमको दान इस बच्चे के जीवन की रक्षा के लिए अगर सहयोग देंगे तो इस बच्चे के जीवन बच पाएगा। ये बीमारी हमारे घर तक, राज्य तक सीमित नहीं है, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। इसमें सभी के सहयोग की जरूरत है। अच्छा, इसको दिल्ली एम्स में, पटना एम्स में नहीं दिखा? नहीं, पटना एम्स में गया था वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर क्या बताया गया कि इसको जो है आप लोग दिल्ली लेके जाइए। ठीक है, दिल्ली में इसका अच्छा से जांच होगा, तो वहाँ पर मैं कराने के बाद 45 दिन के बाद रिपोर्ट आया। रिपोर्ट जब एक मतलब लेडीज डॉक्टर के पास लेके गया तो वो जब रिपोर्ट देखी, यही रिपोर्ट था। ये रिपोर्ट देखने के बाद बोले कि इस बच्चे को जो बीमारी आपको पता है? तो मैं बोला कि हाँ, मुझे पता चला था कि इसको DMD है। हाँ, तो हाँ वो बीमारी है, लेकिन इसकी इलाज नहीं है, इसकी दवा नहीं है, बहुत महंगी है। यही बात बता करके मुझे वहाँ से वापस कर दिया। अच्छा, हाँ, फिर आगे हम क्या कर सकते हैं? अपने पास जो भी पैसा था सब इस बच्चे के पीछे लगा दिया, अब कुछ नहीं है। हमारे ऊपर इतने कर्ज चढ़ गया कि हम क्या बताएं आपको। ठीक है। अच्छा मैडम, जब कागज लगाकर दिखाई उसके बाद DMD इसका जो बीमारी हुआ, उसके बाद बोली कि इसका इलाज संभव नहीं है, क्या है? नहीं, इसका इलाज नहीं है। वो यही बोले कि इस बच्चे को बचाना है तो थेरेपी कराते रहिए। ठीक है, और सरकार से गुहार लगाइए, चाहे पब्लिक से आप सहयोग लेकर के बाहर से इसका इंजेक्शन मंगवाइए, तब बच्चे का जान बच सकता है। अच्छा, बाहर से यानी विदेशों से इंजेक्शन मंगाना पड़ेगा? हाँ हाँ। अच्छा, थोड़ा सा बच्चा से वही बात करने का प्रयास करें। क्या नाम है बाबू? गौतम। गौतम, कब से ऐसा हो? पता है तुमको कौन बीमारी है? नहीं पता है? चलता है कि नहीं? पैदल चले लो ना चले लो? अच्छा, बाथरूम जा लो? बाथरूम ना जा लो? के लेके जाला? पापा जी लेके जानी। देखिए बच्चा, इस बच्चा को पहले ध्यान से देखिएगा। इस बच्चा को DMD नामक बीमारी हुआ है, जो कि पूरे भारत में इसका इलाज संभव नहीं है। देखिए ध्यान से, यही बच्चा है और इसका पैर देखिए जैसे जमीन पर रखा है और थोड़ा देर में रखने के बाद इसका पैर बोलता है जमीन से हटाने के लिए सपोर्ट की जरूरत है। ये जो बीमारी है, इस बीमारी से साबित होता है कि
बच्चा इसका एज जैसे जैसे बढ़ेगा, इसका हड्डी जो होता है ना, इसका हड्डी पूरा कमजोर होते जाएगा। जैसे इसका उम्र बढ़ेगा वैसे इसका हड्डी कमजोर हो जाता है, और इसके अंदर जो भी जैसे उम्र बढ़ता है तो एनर्जी आता है, लेकिन इसको एनर्जी नहीं मिलेगा, इसको पूरा मतलब कमजोरी जैसा महसूस होते जाएगा। और दिन प्रतिदिन जैसे बड़ा होगा वैसे ही इसका शरीर विलुप्त के कगार पर, मैंने चल नहीं चलेगा, नहीं फिरेगा, आलस नहीं हो जाता है, आराम से जहाँ रहेगा तहाँ बैठे ही रहेगा, और इसी तरह से रहता है। हाँ, टॉयलेट का जब इच्छा होता है तो हम एक कुर्सी को कटिंग किए हैं बीच में, और टॉयलेट के सीट के ऊपर बैठाते हैं, उसके ऊपर इसको रखते हैं। अच्छा। और रखते हैं तो ये अपने आप पे काबू नहीं कर पाता है, तो जो कुर्सी थोड़ा भी हिलता है तो चिल्लाने लगता है कि मैं गिर जाऊंगा। यानी इसके अंदर बहुत बड़ा डर है कि कहीं भी जैसे इसको किसी साइकिल पर या बाइक पर बैठाते हैं, इसका बॉडी नहीं पकड़ेंगे तब तक चिल्लाएगा मुझे पकड़िए तो मैं गिर जाऊंगा। इसके अंदर इतना भय है। ठीक है, तो ये सब बीमारी की लक्षण है जो इसका बुद्धि तक को ग्रसित करके रखा है। अच्छा, ये राउर बेटा है। अच्छा, बउआ के जब जौन बीमारी भल बा कब से भल पता बा? 2020 में। 2020 में। अभी कितना उम्र बा? अभी 9 साल। 9 साल। बाबू बगल में जे बैठल बा के ह? माँ है। सबके को चिन्हला? चिन्हे में कोई छोट रहे जब जन्म ले रहे तब कैसा रहे? बहुत अच्छा। वो कुछ भी पता नहीं चल रहा था उस टाइम में, सब नॉर्मल था। हाँ। ठीक है, जब ये सीढ़ी के ऊपर चढ़ता था, चाहे कोई ऊंची स्थान पे चढ़ता था और दौड़ने की कोशिश करता था तो दौड़ते दौड़ते गिर जाता था। इसके पाँव में ऐसे असंख्य चिन्ह है जो सब टूटे फूटे, देखिए पूरे दाग, ये पूरे दाग इसका निशान है। यहाँ कटा है, एक बार ये भाव कटा है, देखिए ये भाव कट गया था। अच्छा। ठीक है, तो ये आंख बच गया बड़ी मुश्किल से, यानी बहुत गिरता था। लेकिन जब से ये मतलब चलना फिरना इसका बंद हुआ है तो ये कोई जगह पे रखता है तो गार्जियन इसको उठा के लैट्रिन बाथरूम जो भी कराता है, तो इसलिए इसका बॉडी में अभी खरोच नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन चलता था तो बहुत गिरता था। अभी तक इस बच्चे के ऊपर कितना रुपए खर्चा किया? लगभग मैं 50 से 55 लाख रुपए इसमें खर्चा कर दिया हूँ। 50 से 55 लाख रुपए इस बच्चा को? मैं उस टाइम में मन में यही मतलब ये करके रखा था, प्रतिज्ञा किया था कि मैं किसी से सहयोग नहीं लेगा, अपने दम पर बच्चे को सही कराएगा। यानी तंत्र विद्या से लेकर के अपना ये जो करौली सरकार है, चाहे बागेश्वर धाम है, तो बागेश्वर धाम में तो मैं गया था, वहाँ पर अर्जी नहीं लगा। ये बच्चे को जो है कहीं भी लेके जाना, ना अभी 22-23 kg का बच्चा हो गया है, हम लोग थक जाते हैं। पत्नी को जो है बार बार लूज मोशन हो जाता है इस बच्चे को उठाने की वजह से। अच्छा। ठीक है, तो ये भी अभी मैं बहुत मतलब बता नहीं सकते इतने। थोड़ा सा बच्चा के माँ से बात करने दीजिए। कब से बउआ के शुरुआत से ही भल बना? 2020 में 2016 का जन्म है। 3-4 साल बाद पता चलल। अच्छा, इनका का कथी करलन अभी? माने चलल फिरलन घुमेलन कि ना? जहाँ ले जाए कोई मत चिल्लालन तो लेके जाना। अच्छा, ऐसे ही खाली बैठा रहलन? हाँ, बैठा रहल। अच्छा, यहाँ के पापा जी बहुत जगह दिखाई नहीं? बहुत जगह देखल बट। अच्छा, पता बा कौन बीमारी यहाँ के? कौन बीमारी? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, DMD। अच्छा, बाकी देखिए बीमारी से ग्रसित ये बच्चा है, गौतम कुमार नाम है, और अरेराज में इसका घर पड़ेगा, अरेराज प्रखंड पड़ेगा, अरेराज थाना पड़ेगा, और पूर्वी चंपारण जिले से आता है। बाकी यहाँ के लोग से पता बा कि विधायक मंत्री से पता कहाँ आवाज़ देनी कि ना देनी? यहाँ के जो मुखिया जी हैं उनको सबको पता है, आसपास के जो भी आदमी है, चौकीदार से लेके यानी हमारे सरिया पंचायत में जो भी हमारे संपर्क में है, सबको पता है कि हाँ इनके बच्चे को ये बीमारी है। हाँ, वे लोग क्या बोले? वो क्या बोलते हैं, वो लोग भी कुछ इसमें सहयोग अभी तक नहीं दिया है। ठीक है, इसीलिए मैं सोचा कि अगर जनता जनार्दन के पास से वीडियो जाएगा तो मुझे सहयोग मिलेगा, तो जीने की उम्मीद जगेगी। अच्छा, बस। बाकी हम तो इतना ही कहेंगे, इस बच्चे की अब सपोर्ट की जरूरी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इन्होंने 50 से 60 लाख रुपए इस बच्चे के शरीर में लगाए, लेकिन इस बच्चा का ना तो इलाज हो पाया, पूरे भारत में इसका इलाज संभव नहीं है। डॉक्टरों ने बताया कि विदेश से इसका इंजेक्शन लाया जाएगा तब हो सकता है तो संभव हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हम इस देश में लगभग 143 करोड़ जनसंख्या है। आप लोग 1-1 रुपया अगर इस बच्चा को देते। अच्छा, वहाँ गए थे तो कितना का इंजेक्शन बता रहा था लोग? वो मतलब 16 करोड़ का इंजेक्शन है, लेकिन इनकम टैक्स अगर भारत सरकार उस पर ये करेगी, मतलब बोलेगी नहीं इनकम टैक्स हमको चाहिए, तो 22 करोड़ पड़ता है। अच्छा। अगर आयकर विभाग उसका छूट दे देगी कि नहीं 16 करोड़, तो 16 करोड़ रुपये का आता है। बाकी 16 करोड़ रुपया अगर इनकम टैक्स छाट दिया जाए तो 16 करोड़ का एक इंजेक्शन आता है। जैसे आप लोगों ने आयांश को सपोर्ट किया था 1 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया डालकर, वैसे ही हम कहेंगे इस बच्चे के अकाउंट में, चाहे इसके गार्जियन के अकाउंट में, इसके पिताजी के अकाउंट में अगर 1 रुपया का अगर सहयोग करते हैं ना, 1 रुपया का अगर पूरे देश में जितने भी लोग हैं, भारत में जितने भी लोग अगर 1 रुपया का भी सहयोग करते हैं तो इस बच्चा का इलाज संभव हो पाएगा। ये बच्चा बच सकता था, ये बच्चा बचकर और अच्छा से घूमेगा फिरेगा, अच्छे बच्चे की तरह दूसरे बच्चे की तरह घूमेगा जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं। ठीक ना बात है? बिल्कुल। ये बच्चा जब से उठना बैठना बंद किया तो इसका एक छोटा भाई है, तो वो क्या नाम है, वो बाहर चला गया खेलने के लिए, तो ये क्या बोल रहा है अपनी माँ से, माँ छोटा भाई चला गया, मुझे लेके नहीं गया, मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मैं बैठ क्यों नहीं पा रहा हूँ। अच्छा। उस दिन जब पता चला ना तो मैं तो प्रदेश में था, इतने रोने लगा कि मेरे रूम के जो भी आदमी था सब सांत्वना देने लगे कि क्या करोगे, ऐसा बीमारी मिला है तो उसको तो ये करना ही पड़ेगा, जीना तो पड़ेगा ही, बच्चा है उसको हम ढील नहीं सकते। और पिता के नाते हमको जितना हो सकता है उतना किया, यानी फर्श से अर्श से फर्श पे हम चले आए हैं।
समझे। देखिए कैसे एक पिता अपने बेटे के इलाज के लिए भावुक होकर बोल रहा है। और एक चीज बात कहेंगे आप सभी लोग, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इंसानियत नाम की चीज होगी तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। और आपके एक शेयर से इस बच्चा का इलाज संभव हो पाएगा, अगर आपके एक सपोर्ट से इस बच्चा का इलाज संभव हो पाएगा। अच्छा, ये बउआ का तब अकाउंट ना खुलल है ना, बउआ के अकाउंट नहीं है। यहाँ तक कि स्कूल में एडमिशन तक नहीं है भाई। एडमिशन इसलिए नहीं कि कहीं भी डॉक्टर के पास जाते हैं, पढ़ने के बारे में बात करते हैं तो डायरेक्ट बोलता है कि देखिए ये बीमारी लाइलाज है, ठीक है, और इसको पढ़ाएंगे किस लिए जब इसके जीवन की रक्षा ही ना हो, ठीक है। इसको पहले इलाज करवाइए, ठीक है, जैसे भी वो बच्चा ठीक हो जाए, चलने लगे तो इसको एडमिशन कराइए और पढ़ाइए, ठीक है। यही बात तो वो लोग बोलते हैं।